हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और इसे लिंक लिस्ट में कैसे क्रिएट करते हैं और सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज को यूज़ करके कैसे इसे क्रिएट करना है। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, जो कि हम पहले भी सेशन में जान चुके हैं। सिंगली लिंक लिस्ट का जो सेशन है प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए। और क्या है सिंगली लिंक लिस्ट? सिंगली लिंक लिस्ट इज ए चेन ऑफ नोड। ये एक नोड्स की कलेक्शन है जिसमें हर एक नोड के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो डाटा इंफॉर्मेशन और दूसरी इसके अगले वाले नोड का एड्रेस। तो इस तरह से हमने तीन नोड्स लिए हुए हैं। पहला नोड जो है 1015 लोकेशन पे, दूसरा 2002 पे रखा हुआ है मेमोरी में, और थर्ड नोड जो है वो 555 लोकेशन पर रखा गया है मेमोरी में। तो पहले नोड की इंफॉर्मेशन राम है और इसके पास जो एड्रेस है वो 2002 है, जो कि अगले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से आपने जाना सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे हर एक नोड जो है आपस में लिंक्ड है। तो हमें जानना है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने पिछली वाली लिंक लिस्ट में से सबसे पहला नोड ले लिया। तो इस नोड को कहां पे रखा गया मेमोरी में? 1015 लोकेशन पर। तो ये एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। ये नोड क्या है? एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। इसे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? ये एक ऐसे बॉक्स की तरह है जिस बॉक्स में दो इंफॉर्मेशन होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो इंफॉर्मेशन का पीस होता है और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो पॉइंट करती है इसके अगले वाले नोड के लोकेशन को, अगले वाले नोड के एड्रेस को। तो एक फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो पॉइंट कर रहा है बिल्कुल उसी तरह के दूसरे बॉक्स की तरफ। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर ये उस बॉक्स की तरह है जिसमें इंफॉर्मेशन का पीस होता है और इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। नोड जो नेक्स्ट होता है वो भी पहले ही नोड की तरह होता है। और इस तरह से जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है वो लिंक करती है दो नोड्स को। तो नेक्स्ट आप देख रहे हो सेकंड नोड ने भी थर्ड नोड की इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह से लिंक लिस्ट क्रिएट की जाती है। तो अब हम सीख रहे हैं इस स्लाइड पे कि अगर हमें सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्ट लिखना है, फिर आपको इस स्ट्रक्चर का नेम लिखना है। जो हमने ये बॉक्स लिया है इसको क्या नेम देना है। तो हमने यहाँ पे नोड नेम दिया, आप जो चाहो दे सकते हो। तो अब इस बॉक्स के पास दो चीजें होगी। सबसे पहली चीज क्या होगी? राम इंफॉर्मेशन हमने रखनी है जो कि करेक्टर टाइप वाली है। तो हम यहाँ पे इन्फो वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी डाटा टाइप क्या है? CHAR, और स्क्वायर ब्रैकेट में 100 डाल रहे हैं। 100 क्या है कि इस इंफॉर्मेशन में ज्यादा से ज्यादा करेक्टर्स 100 होंगे। और अब इस स्ट्रक्चर में नेक्स्ट क्या रखना है हमें? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैसा होगा? बिल्कुल इसी बॉक्स की तरह। तो इस बॉक्स का क्या नेम है? स्ट्रक्ट नोड। और अब हमें इसके लिए एक वेरिएबल चाहिए जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखा जाएगा। तो हमने वेरिएबल ले लिया और इसके आगे स्टार डाला। तो जब भी हमें किसी भी वेरिएबल में मेमोरी का एड्रेस रखना हो तो हमने उस वेरिएबल के आगे स्टार डालना है। जिस भी वेरिएबल में हमें मेमोरी का एड्रेस रखना है उसके आगे स्टार डालना है। तो इस तरह से जो हमने नेक्स्ट एट्रीब्यूट लिया, नेक्स्ट वेरिएबल लिया है, इसको स्टार से डिक्लेयर किया है। तो इस तरह से ये एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बन चुकी है, ये एक नोड बन चुका है। तो इस तरह से हमें सी लैंग्वेज में इन कमांड्स को यूज करके सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनानी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो क्या है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर ये
एक ऐसे बॉक्स की तरह है जिसके पास इंफॉर्मेशन का पीस होता है, और ये बिल्कुल वैसे ही बॉक्स की तरह पॉइंट करती है। और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे उपयोग होगी, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगी, किन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, लिंक्ड लिस्ट में, ट्रीज में, और इस तरह से ग्राफ में हम यूज करेंगे क्या, सेल्फ रेफरेंशियल डाटा स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा सेल्फ रेफरेंशियल डाटा स्ट्रक्चर। तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।